परशुराम के आदिवासी शिष्य भंजन ने भृगु कल्याण द्वारा दान में मिली संपत्ति की सूचना दी, पर उन्हें इस संपत्ति पाने की उतनी खुशी नहीं हुई जितनी भृगुओं के समर्थन से हुई। उन्होंने इस संपत्ति का दायित्व भंजन को दिया और फिर अपनी रणनीति के अनुसार लोमा को अपने माता पिता के पास भेज दिया। लोमा ने भी कोई विरोध नहीं किया। दूसरी ओर महिष्मती नरेश सहस्त्रार्जुन परशुराम के अभियान से चिंतित हुआ। उसने समस्त क्षेत्रीय राजाओं को चेतावनी दे दी कि वे अपने राज्यों को पुरोहितों के प्रपंचों से बचाएं, पाखंडी साधु संतों से दूर रहें और यज्ञ के बहाने प्रजा को भ्रमित करने वाले आचार्यों को बढ़ावा न दें। उसने महिष्मती की सेना को भार्गव परशुराम पर दृष्टि रखने का आदेश देकर अंगरक्षकों के साथ गिरनार के शिखर पर स्थित दत्तात्रेय के आश्रम की ओर चल पड़ा। भगवान दत्तात्रेय उसे देखते ही उसके मन की व्याकुलता भांप गए और प्रश्न किया। मन की व्याकुलता कई संकटों का कारण बनती है राजन। आपका चित्त अशांत है। आपको किसकी चिंता है? ऋषि श्रेष्ठ, मैं कार्तवीर्य अर्जुन केवल एक राजा ही नहीं, एक मनुष्य भी हूँ। मुझे भी पीड़ा होती है। मानवता जब भी संकट में होती है तो मैं भी विचलित होता हूँ। सत्य कहा आपने, किंतु मानवता की पीड़ा से विचलित होने वाला नरेश जब क्रूरता और निर्ममता से हिंसा का आदेश देता है तब उसकी मानवता कहाँ चली जाती है? जब स्थितियां बिगड़ने लगती हैं और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता तब कठोर आदेश देने पड़ते हैं ऋषिवर। सच तो यह है कि आपका बाहुबल और पराक्रम तो प्रकट हो गया, किंतु आत्मा का प्रभाव प्रकट नहीं हुआ। इस दोहरे चरित्र की हीनता से कब तक उबर पाएंगे? विवश हूँ। मन में कुछ होता है और व्यवहार में कुछ। ऐसा क्यों होता है ऋषिवर? भय, संशय और आशंका जैसे शत्रु जब मन में व्याप्त होते हैं तो यही स्थिति उत्पन्न होती है। जीवन में सहजता लाए राजन, सरस और विमल बने, जीवन सुखद होगा। सहस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की बातें बड़े ध्यान से सुनी, किंतु आत्मा से उसे स्वीकार नहीं किया। उसमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। उसकी सोच थी कि किसी तरह दत्तात्रेय को महिष्मती ले जाए और प्रजा को संदेश दे कि वो साधु संतों और ऋषियों का विरोधी नहीं है। साथ ही दत्तात्रेय के महिष्मती में होने से रावण और परशुराम एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखें। तो वो प्रतिदिन भगवान दत्तात्रेय से महिष्मती चलने का निवेदन करता रहा और अंततः वे तैयार हो गए। महिष्मती में सहस्त्रार्जुन ने उनके निवास का प्रबंध उसी आश्रम में किया जिसमें कभी परशुराम के दादा महर्षि ऋचिक रहा करते थे। इसी बीच परशुराम को अपने शिष्य सोमदत्त से कुछ सूचनाएं मिली। महिष्मती नरेश भगवान दत्तात्रेय के शिष्य बन गए हैं गुरुदेव। वे उन्हें महिष्मती के उसी आश्रम में लेके गए हैं जहां आपके दादाजी महर्षि ऋचिक रहा करते थे। पता नहीं इसके पीछे उनकी राजनीति क्या है? राजनीति नहीं, सहस्त्रार्जुन का छल है ये। क्या उनका सैन्य अभियान आरंभ हो चुका है या उसकी तैयारियां चल रही है? उनकी सेना नगर से निकल गई है। उनका लक्ष्य भृगुवंशियों का विनाश है। लगता है गुरुदेव कि अब सारे भृगुवंशी संकटों में घिर जाएंगे। भृगुवंशियों के संकट में घिरने की बात सुनकर लोमा आशंकित हुई। उसकी आंखें भर आई। वो भावुक सी बोल पड़ी। आर्यपुत्र, यदि सहस्त्रार्जुन भृगुकुल के विनाश पर उतारू है तो इसका कारण मैं ही हूँ। यदि आपको कुछ हुआ तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने राजा भाई सुदास से विद्रोह करके आपकी शरण में आई। सहस्त्रार्जुन स्वयं मुझसे विवाह करना चाहता था, इसीलिए मेरे भाई सुदास पर दबाव बनाया। उसे ये पता है कि मैं आपके साथ हूँ, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। तुमने उस राम पर भरोसा किया है लोमा, जो भगवान शिव के आशीर्वाद से परशुराम हो गया है। चिंगारी दहकता हुआ अंगार बन चुका है। अब मुझे सहस्त्रार्जुन का कोई भय नहीं है। किंतु मुझे है आर्यपुत्र। मैं चाहती हूँ कि महिष्मती जाकर मैं नगर के बीच आत्मदाह कर लूं। इससे क्या होगा? सहस्त्रार्जुन को यह संदेश मिलेगा कि जिस लोमहर्षिणी के लिए वो भृगुओं के रक्त से स्नान करना चाहता है वो अब नहीं रही, जलकर राख हो गई है। ये कायरता होगी लोमा,
और परशुराम की भार्या इतनी कायर नहीं हो सकती। अन्याय, अधर्म और निरंकुशता के विरुद्ध शंखनाद करने वाले भयग्रस्त नहीं होते। तुम अपनी शक्ति भूल गई हो। अपने परशुराम पर विश्वास करो लोमा, और निर्भय होकर मेरे माता पिता के पास ओंकार क्षेत्र पहुंचो। कुछ दिनों में मैं वही आ जाऊंगा। नहीं आर्य, मुझे एकाकी मत छोड़िए। मेरा स्मरण सदैव तुम्हारा एकांत भंग करेगा। निर्भय रहो। निरंकुश सत्ता के सम्मुख झुककर जीने का कोई अर्थ नहीं है। जाओ और माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। और फिर परशुराम अश्व पर सवार हुए। देखते ही देखते उनका अश्व हवा से बातें करने लगा। उनके जाने के पश्चात सोमदत्त ने लोमा के लिए रथ तैयार किया। रथ के साथ लगभग 15 घुड़सवार चल पड़े। 2 यात्री 2 अलग अलग दिशाओं में बढ़ चले। रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, सामने सिंह है। रुक गया, किंतु मेरे रुकने से वनराज सिंह भी रुक जाएगा, आक्रमण नहीं करेगा। आप कौन हैं? आपको सिंह से डर नहीं लगता? मैं आपने तो बाणों से सिंह का मुंह ही बंद कर दिया। ऐसा कौशल मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सिंह को मारा नहीं, वो जीवित है। वैसे धनुष बाण तो तुम्हारे पास भी है, तुम क्यों डर गए? मुझ में आपके समान साहस नहीं है, और सिंह को रोकना मेरे वश में नहीं है। मेरे कई शिविर हैं जहां बाण चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि तुम चाहो तो प्रशिक्षण ले सकते हो, किंतु उसके लिए तुम्हें हमारे साथ अन्याय के विरुद्ध लड़ना होगा। और इस प्रकार वनवासी परशुराम से प्रभावित हुआ और उनकी सेवा में लग गया। कई अन्य वनवासी भी उनके शिविर में प्रशिक्षण के लिए आए। परशुराम उनका मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़े। अब तक ये ज्ञात नहीं था कि उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है और वे कहां जा रहे हैं, जबकि सहस्त्रार्जुन की सेना भी उसी मार्ग में थी। तो क्या महिष्मति के सैनिक और परशुराम आमने सामने आ गए? क्या लोमा अपने सास और ससुर के पास सुरक्षित पहुंच गई? रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।